मूवी रिव्यू। जोमा। मनोज बाजपेयी उन समर्थ अदाकारों में से हैं जो निरंतर मुद्दे के साथ साथ मनोरंजन का दामन थामकर अपने किरदारों का चयन करते हैं। ओटीटी में अभूतपूर्व कामयाबी पाने के बाद उनकी फिल्म जोमा 3 साल बाद थिएटर का रुख कर रही है। दुनिया भर के कई फेस्टिवल्स में शोहरत और पुरस्कार पा चुकी देवाशीष मखीजा की यह फिल्म झारखंड के मूल आदिवासी लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक उत्पीड़न की कहानी को थ्रिलर स्पेस में ले जाती है। फिल्म में किरदारों की बुनावट, विस्थापन का मुद्दा, पर्यावरण संकट, विकास बनाम कुदरत के साथ मानवीय पहलुओं की विसंगति को इस गहराई से पिरोया गया है कि आप एक अजीब सी बेचैनी और पीड़ा से भर जाते हैं। जोमा की कहानी। जोमा की कहानी है झारखंड के मूल आदिवासी दसरू, मनोज बाजपेयी और उसकी पत्नी वानो, तनिष्ठा चटर्जी की। ये जोड़ा भी किसी जमाने में खुशी से भरपूर था, अपनी भाषा में प्यार के गीत जाता था, मगर फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि इन दोनों को अपने गांव से कंक्रीट का जंगल कहलाने वाले शहर मुंबई में आना पड़ता है। 5 साल यहाँ बिताने के बाद अब इनकी छोटी बच्ची भी है। ये लोग कंस्ट्रक्शन साइट में मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। अत्यंत सीमित संसाधनों में भी ये परिवार खुश है, मगर फिर एक दिन इनका सामना अपने अतीत के रूप में विधायक फूलो कर्मा, स्मिता तांबे से होता है और इनकी जिंदगी तिनका तिनका बिखर जाती है। एक शाम जब दसरू वानो के लिए नई साड़ी लेकर घर आता है तो उसे अपने घर में अपनी पत्नी वानो की लटकी हुई लाश और बिलखती हुई बच्ची मिलती है। यहाँ से कहानी का फ्लैशबैक शुरू होता है। एक समय अपनी जमीन को बचाने के लिए दसरू को नक्सली गिरोह का हिस्सा बनना पड़ा था। उसके गिरोह ने आदिवासियों के जमीन की दलाली करने वाले फूलो के बेटे माडवी को मार डाला था। अब फूलो दसरू से अपना पुराना हिसाब चुकता करना चाहती है। दसरू सिस्टम से बचने के लिए अपने गांव भाग आता है, मगर वहां तो पहले से ही फूलो कर्मा अपनी ताकत और राजनीतिक चालों के साथ दसरू का खात्मा करने को तैयार है। दसरू के पीछे मुंबई की पुलिस भी लगी है, जिनमें ईमानदार पुलिस अफसर रत्नाकर, मोहम्मद जीशान अयूब इस केस की तह तक जाने पर आमादा है। वो मुंबई से झारखंड तक दसरू का पीछा करता है। क्या होगा दसरू का अंजाम? क्या वह अपनी नन्ही बच्ची के साथ अपनी जान बचा पाएगा? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। जोमा का ट्रेलर। उंगा, अज्जी, भोंसले और कई शॉर्ट फिल्मों के लेखक निर्देशक देवाशीष मखीजा की खूबी ये है कि उनकी कहानी में जितना ह्यूमन इमोशन स्ट्रॉन्ग है, उतना ही हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि प्रगति और विकास के नाम पर प्रकृति का क्या हश्र हो रहा है। फिल्म में कई परतें हैं। मखीजा झारखंड के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य के साथ नक्सली आंदोलन से जुड़े कई पहलुओं को समेटा है। फिल्म शुरुआती भाग में ही सदमा दे जाती है, मगर 2 घंटे में इसका थ्रिलर स्वरूप मंथर गति से आगे बढ़ता है। वे विकास की राजनीति को संवेदनशील ढंग से दर्शाते हैं। हाशिए पर रहने वाले शहरी हो या गांव में रहने वाली आदिवासी लोग, सभी का चित्रण वे मार्मिक ढंग से करते हैं। मुंबई के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में टीन की छोटी सी झोपड़ी में साड़ी से बने झूले पर सोती बच्ची हो या फिर ग्रामीण इलाके में बसने वाले लोगों का अपनी मूलभूत जरूरतों से महरूम रहना, हर दृश्य आपको बांधता है। मुंबई से झारखंड तक फैला करप्ट सिस्टम आक्रांत करता है। उन्होंने भगोड़े दसरू के बहाने माओवाद, सिंपैथाइजर और ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसे मुद्दों को भी छुआ है। खदानों के बीच ठूंठ हो चुका वृक्ष, बुलडोजर द्वारा जमीन की मिट्टी का दोहन जैसे दृश्यों को वे विकास के नाम पर पर्यावरण को होने वाले नुकसान के रूपक के तौर पर दर्शाते हैं। पीयूष पुटी की सिनेमेटोग्राफी कहानी को अर्थ देती है। मंगेश धाकड़े का आदिवासी धुनों वाला संगीत माहौल को विश्वसनीय बनाता है। अभ्रो बैनर्जी का संकलन चुस्त है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अभिनय के मामले में मनोज बाजपेयी अपनी विशिष्ट शैली से दर्शकों को मुरीद बना ले जाते हैं। वे दसरू की परकाया में प्रवेश ही नहीं करते, बल्कि उसकी बेबसी और लाचारी से आपको द्रवित कर देते हैं। उन्होंने एक आदिवासी किरदार की बारीकियों को खूब पकड़ा है।
जोमा में उनका किरदार ओम पुरी की अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस पार की याद दिलाता है। नन्ही बाल कलाकार के साथ उनकी केमिस्ट्री कमाल की है। तनिष्ठा चटर्जी छोटी सी भूमिका में गहरी छाप छोड़ने में कामयाब रहती हैं। प्रतिशोध की आग में जलने वाली नरिशंस नेता और मां के रूप में स्मिता तांबे के एक्सप्रेशन कहानी में डर को बनाए रखते हैं। पुलिस अफसर रत्नाकर बागुल के रोल में मोहम्मद जीशान अयूब खूब जंचे हैं। उन्होंने अपनी भूमिका को काफी सटल अंदाज में जिया है। उनकी चुप्पी बहुत कुछ बोल देती है। क्यों देखें मनोज बाजपेयी की उत्कृष्ट अदाकारी और मुद्दे वाली फिल्मों के शौकीन ये फिल्म देख सकते हैं।